शान या लापरवाही। बलिदान स्तंभ किश्तवाड़ में 100 फीट ऊंचा लगा हुआ तिरंगा कश्ता हालत में। किश्तवाड़ के प्रेस्टिजियस लैंडमार्क बलिदान स्तंभ चार चिनार पर लगाया हुआ 100 फीट लंबा तिरंगा अब खुद बेहाल हालत में नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनल फ्लैग का एक हिस्सा फट चुका है, जो न सिर्फ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि कानूनी तौर पर भी एक सीरियस कंसर्न बन गया है। ये वही स्थान है जहां पर शहीदों की कुर्बानियों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे पवित्र और गौरवमय स्थान पर तिरंगे की इस हालत ने आम लोगों के बीच नाराजगी और सवाल दोनों खड़े कर दिए हैं। इंडिया में तिरंगे की गरिमा को लेकर स्ट्रिक्ट कानून मौजूद है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत किसी भी तरह से नेशनल फ्लैग का अपमान या उसकी बेइज्जती पनिशेबल ऑफेंस है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के मुताबिक कोई भी फटा, गंदा या डैमेज फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। ऐसे फ्लैग को तुरंत रिस्पेक्टफुली रिप्लेस करना जरूरी होता है। इस सिचुएशन में अगर अथॉरिटीज ने टाइमली एक्शन नहीं लिया तो इसे एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस भी माना जा सकता है। लोकल्स का साफ तौर पर कहना है कि ये सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी शान है। लोकल रेसिडेंट्स और यूथ ने इस मामले पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। लोगों का कहना है कि बलिदान स्तंभ सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये हमारे शहीदों की याद दिलाने वाला एक देशभक्ति का सिंबल है। यहाँ तिरंगा फटा हुआ देखना बहुत ही ज्यादा दुखद है। कई सोशल एक्टिविस्ट्स और सिविल सोसाइटी मेंबर्स ने डिमांड की है कि तुरंत नया तिरंगा लगाया जाए। रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस सिस्टम बनाया गया है ताकि रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। इस चीज की मांग भी तेज हो गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर स्कैनर इतना बड़ा 100 फीट फ्लैग इंस्टॉलेशन बिना रेगुलर मॉनिटरिंग के कैसे छोड़ दिया गया? ये सवाल अब एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधा सवाल खड़े करता है। वेदर कंडीशंस यानी तेज हवा, बारिश एक्सेट्रा को देखते हुए ऐसे फ्लैग्स को फ्रीक्वेंट चेकिंग की जरूरत होती है, जो शायद इग्नोर की गई है, जिस वजह से ये लापरवाही हुई है। रिस्पेक्ट फॉर तिरंगा, नॉन नेगोशिएबल तिरंगा सिर्फ एक फ्लैग नहीं, देश की पहचान और गर्व है। इसकी डिग्निटी मेंटेन करना हर नागरिक और अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है। अब देखना यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी एक्शन लेता है और इस सिचुएशन को, इशू को रिजॉल्व किस प्रकार से करता है, क्योंकि देश की शान के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।